अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 19 प्रयास संख्या 219। केवल स्वरूप ज्ञान हये शांत रसे, पूर्णेश्वर्य प्रभु ज्ञान अधिक हय दास्य। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब वह दास रस के पद पर उन्नति करता है तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ पाता है। तो शांत रस बिगिनिंग स्टेज, सेल्फ रियलाइजेशन की प्रारंभिक अवस्था को हम कह सकते हैं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन की पहली अवस्था में व्यक्ति को ज्ञान होता है कि वो कौन है, कहाँ को बिलोंग करता है। उसको संसार से विरक्ति पैदा होती है, संसार की अलग अलग अट्रैक्शन से, और भगवान के प्रति उसके हृदय में ग्रेटिट्यूड आता है। लेकिन दास से रस में बताते हैं कि वो और उन्नति करता है और भगवान के एक एक ऐश्वर्य को समझ पाता है कि कैसे वो सबसे ज़्यादा रूपवान है, बलवान है, बुद्धिमान है। हाँ, इस प्रकार से, और उनके एक एक गुण से वो आसक्त होता चला जाता है। ईश्वर ज्ञान संभ्रम गौरव प्रचुर, सेवा करी कृष्ण सुखे देना निरंतर। दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संभ्रम तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। इसमें निरंतर एक्टिवली सुख प्रदान करता है। हमें शांत रस में उसके हृदय में ग्रेटफुलनेस थी, हाँ, लेकिन अब वो है भगवान की कुछ सेवाएं करके उनको सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें प्रवचन सुन के धीरे धीरे हृदय की शुद्धि होती है और हृदय से बहुत सारी अवांछित डिज़ायर्स, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और हमारे अंदर संसार से धीरे धीरे विरक्ति पैदा होती है और कृष्ण और भक्तों से आसक्ति पैदा होती है। लेकिन अभी भी हम कुछ एक्टिव सेवा नहीं कर रहे हैं। माना फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बड़ा एप्रिसिएशन है भक्तों के लिए, हमें ज्ञान हो रहा है, हमें इच्छाएं समाप्त हो रही हैं, लेकिन अभी एक्टिव सेवा में एंगेज नहीं है। इसलिए हम लोग जो साधना भरते हैं उसमें एक कॉलम आता है कि आप क्या नित्य सेवा क्या कर रहे हैं, रेगुलर सेवा आपकी क्या है। किसी की रेगुलर सेवा संकीर्तन हो सकती है, किसी की प्रसाद मेकिंग हो सकती है, किसी की बहुत सारे काम है, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इत्यादि 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 इत्यादि। तो किसी ना किसी हर व्यक्ति को ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है वास्तव में कि वो इंश्योर करे कि उसके पास सेवाएं हैं, तभी तो वो नेक्स्ट स्टेज में आ पाएगा, है ना। केवल एप्रिसिएशन से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए भगवान कृष्ण की सेवा करके दास से रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांतेर गुण दास्य अच्छे अधिक सेवन, अतएव दास्य रसेर यही दुई गुण। शांत रस के गुण दास से रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ जाती है, ठीक है। शांत रस का हमने मतलब ध्यान रखिएगा कि मैं भगवान का अंश हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, संसार टेम्परेरी है, ये सब रियलाइजेशन तो होती है। उसी लेवल पे आकर ही वो दास रस अच्छे से कर पाता है, नहीं तो फिर वो हम उसको सहजिया कह देते हैं, है ना। यानी कि जो किसी रियलाइजेशन कुछ नहीं है बट इमोशनल होकर आज भगवान की सेवा करने का बड़ा मन है, हाँ, आज राखी का दिन है तो भगवान को राखी पहनाइए, बाकी पूरे साल में भगवान के लिए कुछ नहीं है। मतलब इस तरह से इमोशनल लेवल पे नहीं है। शांत रस में पूरी रियलाइजेशन उसको है। अब वो दास रस में इसके अलावा सेवा जुड़ जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इसलिए भक्त लोग जो धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हैं, जैसे हमने बताया, उनको ये इंश्योर करना है कि उनके पास कोई नित्य सेवा है कि नहीं है, और उसके लिए वो बात कर सकते हैं अपने आध्यात्मिक मित्रों से। शांतेर गुण दास्येर सेवन सख्य दुईहय, दास्येर संभ्रम गौरव सेवा सख्य विश्वास मया। सख्य रस पद में शांत रस के गुण, अब आ गया नेक्स्ट रस दास्य का साख्य, उसमें शांत रस के और दास रस दोनों के गुण विद्यमान है। सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदर युक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिल जाता है। तो इसके पहले जब हम सेवा कर रहे थे उसमें सर्वेंट का भाव था, साख्य में भी सेवा कर रहे हैं लेकिन वो आदर का भाव हट गया है। आदर के भाव के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीड़ा रण, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन।
सख्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है तो कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता भी है। क्रीड़ा युद्ध में ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी वे कृष्ण को अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। तो इस प्रकार से साख्य में आदान प्रदान, देखिए इसमें बड़ा जरूरी है ना, खेल कूद में। हाँ, कभी हम आपको बॉलिंग करेंगे क्रिकेट में, कभी आप हमें करेंगे, तभी तो गेम पूरा होगा। कभी हम फुटबॉल पे मारेंगे, कभी आप मारोगे। यदि गेम ऐसा हो जाए कि जिस तुम खड़े रहो और मैं फुटबॉल को मारता रहूंगा और सामने जाके गोल कर दूंगा, तो मज़ा नहीं आएगा ना गेम का। तो इसलिए दोनों को एक तरह से बराबरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए कभी वो भगवान को कंधों में चढ़ाते थे, कभी भगवान उन्हें चढ़ाते थे। विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरव संभ्रमहीन अतएव सख्य रसेर तीन गुण चिन्ह। क्योंकि सख्य भाव में आत्मीयता प्रधान है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव अनुपस्थित रहते हैं। आदर युक्त, आदर सेवा तो है, एक सेवा होती है आदर से, एक सेवा होती है लव। जैसे हम अपने पिता की सेवा हो सकता है आदर से करें, लेकिन माता बेटे की सेवा आदर से नहीं करती है, या पिता बेटे की सेवा आदर से नहीं करता है। तो ये बता रहे हैं, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव अनुपस्थित है, एब्सेंट है। अतएव सख्य रस में तीन रसों के गुण विद्यमान है। ममता अधिक कृष्णयात्म समज्ञान अतएव सख्य रसेर वश भगवान। सख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। हाँ, जैसे आपने सुना कि गोवर्धन लीला में अचानक से मधुमंगल बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपनी ब्राह्मणिकल, अपनी जो मेरे ब्राह्मणी शक्तियां हैं उसके माध्यम से ये गोवर्धन को उठा लूंगा। कृष्ण तुम डरो मत, मैं अभी अपना लाठी लगाता हूँ और मेरे तेज से मैं इसको उठा लूंगा। हाँ, वो सोचते हैं जैसे कृष्ण ने उठाया है वैसे हम भी तो उठा लेंगे। तो सारे ग्वाल वाल इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि हम भी तो उठा सकते हैं। सब लोग कहते हैं कृष्ण डरो मत, हम भी उठा रहे हैं। सब ने अपनी लाठियां लगा ली, हम बराबर मानने लगते हैं इस भाव में। वात्सल्य शांतेरा गुण दास्येरा सेवन सही सही सेवन हेरा यहाँ नाम पालन। वात्सल्य प्रेम के पद पर, अब आ गए वात्सल्य, नेक्स्ट। शांत के और दास्य और सख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणीत हो जाते हैं। फिर मैं शांत रस में फुल रियलाइजेशन एट हु आर वी आर, हम भगवान के अंश हैं। दास्य में सेवा मिली, साख्य में सेवा का भाव में थोड़ा परिवर्तन आया, और अब जो है पालन नामक सेवा आ गई कि हमें पालन करना है भगवान का वास्तव में। सखेर गुण असंकोच अगौरव सार ममताधिक्य ताड़न भर्सन व्यवहार। सख्य प्रेम का सार है ममता, घनिष्ठता। दास्य रस की औपचारिकता तथा आदर का भाव नहीं होता है सख्य में, घनिष्ठता ज्यादा हो जाती है। अधिक घनिष्ठता का भाव होने से भक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकाता है। जैसे कि हमने सुना स्वरूप दामोदर का केस चैतन्य चरितामृत में ही, इस स्वरूप दामोदर कई बार भगवान की सेवा करते करते घनिष्ठता हुई, घनिष्ठता बढ़ते 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 इतनी हो गई कि अब वो क्या हो गया, अब वो पालन का भाव आ गया। तो स्वरूप दामोदर अक्सर भगवान को बोलते थे, नहीं नहीं भगवान ये आपके लिए उचित नहीं है, ये आपके लिए उचित है। कई बार भगवान को डांट देते थे, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर जो है उनकी माता पिता जैसे ही बन गए थे। हाँ, तो इसलिए पालन का भाव आ गया था। तो कभी दंड देता है, कभी फटकारता है। आपनारे पालक ज्ञान कृष्ण पाले ज्ञान चारि गुणे वात्सल्य रस अमृत समान। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है। जैसा अभी हमने बताया, स्वरूप दामोदर को ऐसा लगता था और चैतन्य महाप्रभु ऐसा मानते थे कि यदि मैं नहीं बचाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु से कुछ गलती हो जाएगी। तो या यशोदा माई और उनका तो एग्जाम्पल है ही। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं जैसा कि पुत्र होता है। अतएव वह रस शांत दास्य सख्य तथा वात्सल्य रस के चार गुणों से ओतप्रोत रहता है, अधिक दिव्य अमृत है। हमने गोविंद का भी एग्जाम्पल सुना जो भगवान के पर्सनल सर्वेंट बने। कई बार जो है गोविंद जो है भगवान के लिए बड़े अच्छे अच्छे रजाई ले आए, कोई गद्दे ले आए, और भगवान कहते थे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं ऐसे गद्दों पे कैसे सो सकता हूँ, कोई जमीन पे सोना है। तो गोविंद जो है क्रोध में आकर खाना बंद कर देते थे अपना। हाँ, खाना पीना बंद कर देते, तो भगवान को उनको उल्टा। हाँ, तो मतलब इतना उनके अंदर भाव था पालन का। कि यदि चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे या कुछ भी है,
अपना खाना पीना बंद कर देते थे, तो फिर भगवान उनकी मतलब उनको मनाने के चक्कर में फिर वो ऐसा कर लेते थे। तो ये है, न केवल कृष्ण लीला में हमने इसको देखा, हमने चैतन्य लीला में भी इन भावों को देखा है। और वैसे ही हमने रामानंद राय के साथ देखा कि रामानंद राय के साथ भगवान की चर्चाएं चल रही हैं, बिल्कुल एकदम घनिष्ठता है, घनिष्ठता। वहाँ मित्रता का भाव हमें देखने को मिलता है रामानंद राय के साथ, किस प्रकार से वो उनके साथ चर्चाएं कर रहे हैं, भक्ति के डीप रसों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं रात दिन। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव हमें चैतन्य लीला में भी मिलते हैं। तो इसलिए ये जो भाव है वात्सल्य का, इसमें शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य रस के 4 गुणों से उत्पन्न रहता है। ये अधिक दिव्य अमृत है। और भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा भाष्य में विभिन्न रसों के इस जटिल विवरण का संक्षिप्त सारांश देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान की सेवा में स्थिर हो जाने पर भक्त सारी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। हाँ, तो ये हमारे लिए अक्सर हम इसको चर्चा करते हैं कि हम समस्त भौतिक इच्छाओं से जब रहित होंगे तो भगवान की सेवा में स्थिर हो जाएंगे, तो एक अलग ही आनंद हमारे जीवन में आएगा, जो अभी नहीं आ रहा है। अभी खींचा तानी, लड़ाई झगड़ा है। देखिए, लड़ाई झगड़ा, खींचा तानी, कहीं ना कहीं हम कोई भौतिक रस को लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसमें खिंचाव आ जाता है, हमें आनंद नहीं आता है, घर में झगड़े होते हैं। इसलिए सारी भौतिक इच्छाओं से जब व्यक्ति रहित होता है तो उसको ये रस, हाँ, इनका स्वाद होने लगता है, जो हम चर्चा कर रहे हैं। शांत रस के स्तर पर ये 2 दिव्य गुण होते हैं कि भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, हमने सुना था पहले, और भगवान से उसकी आसक्ति हो जाती है। जिस तरह सारे भौतिक तत्वों में शब्द ध्वनि पाई जाती है, उसी तरह शांत रस के 2 गुण अन्य सारे रसों में पाए जाते हैं। हाँ, यद्यपि शांत रस में कृष्ण के प्रति आदरयुक्त भय के साथ अनुरक्ति होती है, क्योंकि इस रस के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, कृष्ण से अनुरक्ति और भौतिक इच्छाओं से विरक्ति। फिर भी इसमें घनिष्ठता के गुण का भाव है। इसका कारण यह है कि शांत रस में निर्विशेष भ्रम और अंतर्यामी परमात्मा के लिए आसक्ति की प्रधानता है। जैसा मैंने बताया, ग्रेटिट्यूड ज्यादा है इसमें, प्रेम कम है, कृतज्ञता ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं ना, ओ गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग अस आवर डेली ब्रेड, ऐसा कई बार प्रेयर करते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो वो ग्रेटिट्यूड ज्यादा है, कृतज्ञता ज्यादा है, इसलिए इसको प्रेम नहीं कह सकते। इसमें भगवान के विशेष रूप से आसक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर ऐश्वर्यों का पूरा ज्ञान नहीं है भगवान के। भगवान का परमात्मा रूप, उनका निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ज्यादा फोकस है। दूसरे शब्दों में शांत रस में उस घनिष्ठता का भाव है, जिस कारण मनुष्य कृष्ण को अपने एकमात्र आश्रय मित्र मानता है, क्योंकि शांत रस में मनुष्य कृष्ण को निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जानता है। यह समझ ज्ञानी के चिंतन युक्त ज्ञान पर आधारित है। ज्ञानी को क्या प्राप्त होता है? ज्ञानी को यही परमात्मा प्राप्त होते हैं, योगी को यही परमात्मा प्राप्त है। किंतु जब इस ज्ञान और का अधिक विकास हो जाता है, तब मनुष्य आश्वस्त हो जाता है कि परमात्मा उसके स्वामी है और जीव उनका सनातन सेवक है। तब उसे दास्य रस प्राप्त होता है। दास्य रस में भगवान को आदर युक्त भय के साथ स्वीकार किया जाता है। आदर युक्त भय, भय वैसा भय नहीं है। भय भी 2 प्रकार का हो सकता है ना। एक तो भय है कि शनिदेव का भय, हाँ, यदि सरसों का तेल नहीं चढ़ाया तो गए काम से, वो तो भय, दूसरा भय हो गया। एक होता है आदर युक्त भय, कहीं कुछ गलती ना हो जाए हमसे, हमसे अनादर ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, मतलब क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट है, डीप रिस्पेक्ट है। तो आदर युक्त भय, आदरित भय के साथ स्वीकार किया जाता है। शांत रस में यद्यपि कोई सक्रिय सेवा नहीं कर रहती, किंतु दास रस में सक्रिय सेवा प्रधान बन जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ ना कुछ सेवाएं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में दास रस में शांत रस के गुण तथा सेवा प्रधान रूप में लक्षित होते हैं। इसी प्रकार जब यही रस सख्य रस में विकसित होता है तो मैत्रीय पूर्ण घनिष्ठता जुड़ जाती है, और आदर युक्त भय समाप्त हो जाता है। इसलिए सख्य रस में आदर भय नहीं रहता। इसलिए सख्य रस में 3 रसों के गुण हैं जो हमने डिस्कस किया। इसी तरह वात्सल्य प्रेम में भी क्या बताया, यहाँ पर पालन की भाव आ गई कि हम भगवान के पालक हैं। निसंदेह भक्त बिना किसी औपचारिकता के पालक का पद ले लेता है और भगवान को पालन के पात्र समझता है। इस तरह वात्सल्य रस के स्तर पर कृष्ण प्रेम के 4 दिव्य रसों के गुण उपस्थित रहते हैं। ये हमने सुना भक्तिविनोद ठाकुर के भक्ति प्रवाह ग्रंथ में से अमृतानंदे भक्त सह डूबे न आपने, कृष्ण भक्त वश गुण कहे ऐश्वर्य ज्ञानी गणे। कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान की तुलना, जिसमें कृष्ण अपने भक्त के वश में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त तथा कृष्ण डुबकी लगाते हैं। यह उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। भगवान जो है हमेशा इन रसों में डूबे रहते हैं। हाँ,
इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु बन के भी आए। देखिए भगवान क्या करते हैं, हमेशा भगवान हमेशा आनंद लेना चाहते हैं। हम्म, आप कहोगे फिर हमें क्यों इतना मना किया जाता है आनंद लेने के लिए? हम भी तो आनंद ही लेना चाह रहे हैं। मना नहीं किया जा रहा है, हम बस ये कहा जा रहा है कि इस जगह पे आनंद मिलेगा नहीं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं आनंद मत लीजिए, हम कह रहे हैं इस जगह में आनंद मिलेगा नहीं। जो भी आपको टेम्पररी आनंद मिल रहा है, आप कहोगे मिल तो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, उसको तो लेने दो, वो हमें यहाँ पे परमानेंट बना देगा इस जगह पर, और वो हमें वो दिव्य आनंद लेने नहीं देगा। कहीं ना कहीं इसी से सेटिस्फाई होंगे, जैसे आम जनता हो गई है। तो कहते हैं क्या हो गया, बुढ़ापा तो आता ही है ना, तो क्या हो गया, बीमारी हो गई तो हो ही जाती है ना, कोई तो क्या हो गया, आदमी मरता तो है ही ना। तो बेसिकली आदमी ने हार मान ली है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये तो होगा ही ना। लेकिन इस यही नुकसान है, ये जो थोड़ा थोड़ा रस मिलता है, उस चक्कर में आदमी उस कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उस सिचुएशन से। अपने भौतिक अस्तित्व से हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वहीं पर बने रहते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि आनंद लेने की जो हमारी जो हम खोज कर रहे हैं वो गलत जगह पे कर रहे हैं। भगवान हमेशा आनंद लेते हैं। हम्म, हमेशा। इसलिए भगवान, इसलिए तो इतने सारे रस हैं, अभी कितने सारे रसों की डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, 12 रस, उसमें 5 प्रमुख रस। यानी कि कृष्ण हमेशा किसी न किसी रस में डूबे रहते हैं और अपने भक्तों को इन्हीं रसों में डुबाए रखते हैं। तो यही है भगवान का धाम। लेकिन हम जो है तुच्छ रसों के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए इन रसों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ये उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। इति द्रक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिरजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। यह श्लोक पद्म पुराण के दामोदर अष्टकम से लिया गया। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको संपूर्ण स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लीलाओं से गोपियों को अमृत सागर में निमग्न कर देते हैं। आपके ऐश्वर्य के कारण भक्तगण सामान्यतः घोषित करते हैं कि आप उनकी भावनाओं द्वारा सदैव वशीभूत रहते हैं। फिर इस संसार में फिर वही बात आती है कि अगर भगवान के साथ इतना ही आनंद है तो जब हम भक्ति करते हैं तो इतने सारे कष्ट क्यों आ जाते हैं, इतनी समस्या क्यों आती है? इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि ये कष्ट हमको और पक्का करते हैं, हमारे रस को और गाढ़ा करते हैं। जैसे कि भगवान बताते हैं कि भगवान गोपियों के सामने से अदृश्य होकर उनके प्रेम को बढ़ाते हैं, उनकी व्याकुलता को बढ़ाते हैं, और जब वो व्याकुलता चरम स्थिति परम उस पर आ जाती है तो भगवान वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान हमारे जीवन में एक प्रकार की आंख में चोली खेल रहे हैं, ताकि उनको प्राप्त करने की हमारी ईगरनेस और ज़्यादा बढ़े, और संसार से विरक्ति बढ़े। दोनों ही कारणों से हमारे जीवन में कष्ट आ जाते हैं। मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय सखेर असंकोच लालन ममताधिक्य हया। माधुरी रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। अब आ गया माधुरी रस में। माधुरी रस में निष्ठा और बढ़ गई, सेवा और बढ़ गई, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब घनिष्ठता की और वृद्धि हो गई। यानी कि अब ये और ज्यादा बढ़ गया। कांत भावे निजांग दिया करे न सेवन अतएव मधुर रसे रहया पंचगुण। माधुरी रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है। अतः इस रस में पांचों रसों के दिव्य गुण उपस्थित हैं। तो शांत रस के लिए मैं कृष्ण के लिए अनुरक्ति, दास्य में भगवान की सेवा, साख्य में निसंकोच भाव और वात्सल्य में पालन करता, ये सभी माधुर्य प्रेम के स्तर पर सम्मिलित हो जाते हैं। अब ये सारे रस मिल गए, इसमें और वृद्धि हो गई तो ये माधुर्य रस बनने लगा। इस तरह अन्य रसों के गुण माधुर्य प्रेम में अमृत की रचना करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस स्तर पर भक्त की सारी विभिन्न भावनाएं एक रूप हो जाती हैं। जैसे कि आपने संतरे का जूस निकाला, मौसमी का निकाला, अनार का निकाला, फिर मिक्स्ड फ्रूट जूस बना दिया, सारे जूस मिल गए, वो एक ही मिल गया, है ना। अक्सर लोग मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, आनंद आता है उनको। तो ये सारे रस, बीच में थोड़ा थोड़ा खट्टा टेस्ट भी है, थोड़ा थोड़ा मीठा टेस्ट भी है। तो ये सारे रस मिलके क्या बन गए? माधुर्य रस बन गए। आकाशादि गुण ये न पर पर भूते एक दुई तीन चारी क्रमे पंच पृथ्वी थे। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते हैं, है ना। हमने भी ये भी सुना था हमने किस प्रकार से आकाश में शब्द होता है, उसके बाद किस प्रकार से
हवा में शब्द के साथ साथ स्पर्श होता है, उस प्रकार हमने सुना अग्नि में, अग्नि में क्या होता है, अग्नि में स्पर्श भी है, शब्द भी है और आकार भी है। हाँ, उसके बाद जल में इन सब के अलावा स्वाद भी है, और पृथ्वी में इन सब के अलावा टेस्ट भी है, टेस्ट नहीं सुगंध भी है। तो इस प्रकार से यही वही उसी तरीके से बता रहे हैं। क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दो भौतिक गुण, तीन, फिर चार, और अंत में पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं। एई मत मधुरे सब भाव समाहार, अतएव आस्वादाधिक्य करे चमत्कार। इसी तरह माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है, जैसा हमने बताया मिक्स्ड फ्रूट जूस। एई भक्ति रसेर करी लांगतिर दिग्दर्शन, इहार विस्तार मने करी भावन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहकर समाप्त किया। अभी देखिए इतने समय से क्या चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को इतने गहरे रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं ताकि वो भक्ति संबंधी पुस्तकों का विकास कर सके और आगे आने वाले भक्त इन रसों को समझ पाएं और अपने करेले के जूस को छोड़ पाएं। संसार के स्वाद जो है, संसार के जो विषय हैं वो वास्तव में करेले के जूस के जैसे हैं, लेकिन हम करेले का जूस भी रोज़ पीते हैं ना अगर, तो वो भी ठीक लगने लगता है, उसके बाद आदत हो जाती है उसकी। तो ऐसी हमें आदत हो चुकी है। लेकिन यहाँ दिव्य रसों की बात करी जा रही है। मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है। इसे किस तरह समंजित किया जाए, विस्तारित किया जाए, इसके विषय में आप सोचिए रूप गोस्वामी, यानी कि किस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाए, इसका प्रकाशन किया जाए ताकि सामान्य जनता इसका लाभ उठा सके आपर में। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना करी और श्रील प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया। भाविते कृष्ण स्फुरये अंतरे, कृष्ण कृपाय आज्ञापाय रस सिंधु पारे। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तब उसका हृदय प्रेम के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। अनजान होते हुए भी, जैसे हम लोग अनजान हैं, हम लोग जानते नहीं ज़्यादा, है ना, हम लोग तो बस रास्ते में चल रहे हैं। ये जो भक्ति का रास्ता में दिखाया गया है, हम सवेरे श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन इत्यादि कर रहे हैं, और अनजान होते हुए भी हमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये दिव्य प्रेम सागर के बहुत दूर वाले तट तक हम पहुंचते जा रहे हैं। धीरे धीरे इस नदी में हम बह रहे हैं। यदि हमने एंकर नहीं लगा रखा है, ध्यान रखिए, है ना, वो फेमस कहानी को जिसमें एक नाविक रात भर नाव चलाता रहा, सवेरे सबने देखा कि नाव वहाँ से टस से मस नहीं हुई क्योंकि नाव का एंकर हटाना भूल गया। ये एंकर क्या है, ये है हमारी भौतिक आसक्तियाँ, इच्छाएं, जो कि हम नदी, हम कह रहे हैं हम तो दूर तट पर पहुँच जाते हैं लेकिन पहुँचे तो नहीं। इन रसों का तो हवा भी नहीं लग रही अभी, कभी भी दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, कभी भी हमें आंसू नहीं आ रहे हमारे अंदर। जब हम ये सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ भक्ति के कार्य में, कोई आंसू नहीं आ रहा, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, हाँ, तो समझ लीजिए हमने कहीं खूंटा लगा रखा है। इसलिए कहते हैं भौतिक आसक्ति को तो हमें कम करना ही चाहिए। एत बलि प्रभु तारे कैला आलिंगन, वाराणसी चली बारे प्रभु रहैल मन। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी का आलिंगन कर लिया और तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। तो ये यहाँ पर रूप गोस्वामी का आलिंगन कर लिया गया है प्रयाग में। तो महाप्रभु अब प्रयाग से बनारस जाएंगे, जहाँ पर और कई सारे निर्विशेषवादी होंगे, प्रकाशानंद सरस्वती होंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर रूप गोस्वामी को पूरी शिक्षा दी गई और इसकी डिटेल्ड और भी है। ये शिक्षाएं यहाँ पर भी समरी फॉर्म में ही है, डिटेल्ड शिक्षाएं अलग अलग ग्रंथों में मिलती हैं हमको। तो रूप गोस्वामी को डायरेक्ट ये भगवान से आदेश मिला जैसे कि अर्जुन को कृष्ण से मिला। अब यदि हम उसको एज इट इज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इट इज़ वो उसी के बराबर है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया। जब इन ग्रंथों को हम उसी प्रकार सुनते हैं, समझते हैं जैसे रूप गोस्वामी ने सुना और आगे हमें बताया। प्रभाते उठिया यबे करिला गमन, तबे तार पदे रूप करे निवेदन। अगले दिन प्रातःकाल जब चैतन्य महाप्रभु जगे और वाराणसी के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरणों में यह निवेदन किया। चरण कमलों में क्या निवेदन किया? आज्ञा हाय आसी मुहि श्री चरण संगे,
सहित न पारी मुई विरह तरंगे। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? विरह की तरंगों को सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान का जो प्रेम है ना, वो मेल और फीमेल का वो नहीं है कि गोपियों को भगवान से प्रेम होगा क्योंकि गोपियाँ फीमेल हैं, वो मेल हैं। ये फीमेल मेल तो संसार की बॉडी है। हम देखते हैं भगवान के मेल भक्तों को भी उतना ही अटैचमेंट हो सकती है भगवान से जितना कि फीमेल भक्तों को वास्तव में। हम्म, तो कह रहे मैं विरह की तरंगों को सहन नहीं कर सकता। हे भगवान, आप मेरे को भी अपने साथ चलने की आज्ञा दें। प्रभु कहे तुम्हारे कर्तव्य आमार वचन निकट यसी याच तुम्ही यहाँ वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वहीं पर जाओ। तो राम के लिए से चलते चलते आपको याद होगा रूप गोस्वामी ने हुसैन शाह की नौकरी को छोड़ दिया था, वहां से निकल आए थे और इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में मिलते हैं। हाँ, उनके साथ अनुपम भी आते हैं। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको अलग अलग भक्तों के यहाँ पे रखते हैं और अब ये प्रवचन देते हैं और अब बोलते हैं कि अब तुम काफ़ी क्लोज आ गए हो वृंदावन के, यहाँ से तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में मेरे लिए सेवा करो, मेरे दिए गए वचनों को पूरा करो, मंदिरों का निर्माण करो, पुस्तकों का रचना करो, लीला स्थलियों की खोज करो, और इस प्रकार से भक्ति के उसको आगे बढ़ाओ। अब तुम वहीं जाओ, तो उनको वृंदावन जाने के लिए बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे थे कैसे भगवान जो है भक्त की व्याकुलता को और बढ़ाते हैं जब तक वो चरम स्थिति में नहीं पहुंच जाती। और उनके जो विशेष भक्त हैं नित्य सिद्ध जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, इनको तो विशेष वरदान है। ये लोग बड़ी स्पेशल पर्पस के लिए आए हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने विरह सहन किया भगवान से, एक तरह से देखा जाए तो। जब ऐसे भक्त संसार में आते हैं तो हम लोगों के लिए भगवान से विरह लेते हैं ताकि हमारा कुछ कल्याण हो सके। लेकिन हम ये सब सुन के पढ़ के भी अगर वहीं पे लगे रहे तो हमने रूप गोस्वामी के इस त्याग को वेस्ट कर दिया, जो वो उन्होंने भगवान को त्याग कर किया। उनके हृदय में तो भगवान के लिए प्रेम था ही, लेकिन हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम पैदा हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को के साथ नहीं गए, वृंदावन गए। तो हमें सोचना होगा कि हमारे लिए अगर किसी ने इतना बलिदान दिया है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। क्या हम इन्हीं आसक्तियों में पड़े रहें? वृंदावन हेते तुम्हें गौड़ देश दिया, आमारे मिलीबा नीला चलिते आसिया। बाद में मैं वृंदावन से बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो, बाद में तुम वहां तुम मुझसे पुनः मिलोगे। अभी तो तुम वृंदावन में जाओ, काम शुरू तो करो। हाँ, थोड़े काम को सेटल करके, हाँ, कुछ लीला स्थलियाँ खोज के, कुछ मंदिर निर्माण करके, कुछ पुस्तकों का निर्माण करके तुम क्या करना, बाद में गौड़ देश यानी कि बंगाल होते हुए जगन्नाथपुरी में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और इस तरह से वास्तव में रूप गोस्वामी बाद में आते हैं जगन्नाथपुरी में और लगभग 10 महीने तक चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं। 2 महीने तक रहते हैं। सनातन गोस्वामी ज़्यादा रहते हैं। तारा आलिंगिया प्रभु नौका ते चढ़ीला, मूर्छित हैया ते हूँ तहाँ ही पड़ीला। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए और रूप गोस्वामी मूर्छित हो गए और उसी स्थान पर गिर पड़े। ध्यान रखिए, जब रूप गोस्वामी भगवान से मिले थे तो उन्होंने मिलते ही अपने मुंह में एक तृण रखा था और बोला था, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। यानी कि ये पहली मुलाकात तभी जान चुके थे कि ये स्वयं भगवान है और अब इतना संग उनको मिला, भगवान का वार्तालाप करने को मिला। हाँ, तो इसको सहन नहीं कर पाए इस विरह को और वहाँ पे मूर्छित होकर गिर गए और चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए। तो इस तरह के भाव जो हैं हमारे लिए एब्सेंट हैं। आजकल हम अपने सबसे प्रेमी और प्रेमिका के लिए भी इतना भाव नहीं रखते हैं संसार में। पति पत्नी हो गए, माँ बच्चे भी हो गए, हाँ, ऐसा प्रेम नहीं दिखता है कि वो जाने पर मूर्छित हो जाए। हाँ, हालांकि वो तो फिर भी होगा तो मटेरियल प्रेम ही होगा, मैं और मेरे से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर भगवान से इतना प्रेम कि उनसे बिछड़ने पर मूर्छित हो जाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अक्सर कहते थे मुझे भगवान से प्रेम नहीं है, खुद ही कहते थे, क्योंकि यदि प्रेम होता तो मैं जीवित कैसे होता। तो इस प्रेम को विकसित करने के लिए हम ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। दक्षिणात्य विप्रतारे घरे लैया गेला, तबे दुई भाई वृंदावनेर चलीला। एक दक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले आया। तत्पश्चात दोनों भाई वृंदावन के लिए चल पड़े। दोनों भाई मतलब अनुपम और रूप गोस्वामी।
महाप्रभु चली चली आइला वाराणसी, चंद्रशेखर मिलीला ग्रामेर बाहिरे आसी। अब चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुंच गए? चलते चलते वाराणसी में आ गए। हाँ, एक तरह से वाराणसी में फिर से आ गए, जहां शहर से बाहर आ रहे चंद्रशेखर से उनकी भेंट हुई। जाते हुए भी गए थे, लेकिन कुछ काम अभी अधूरे थे जिनको पूरा करना था, तो फिर से वाराणसी में आ गए। रात्रे ते हो स्वप्न देखे, प्रभु आइला घरे, प्रातः काले आसी रहे ग्रामेर बाहिरे। चंद्रशेखर ने स्वप्न में देखा था कि चैतन्य महाप्रभु के घर आए हुए हैं, इसलिए प्रातः काल में महाप्रभु का स्वागत करने के लिए शहर से के बाहर चले आए थे। तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए। हाँ, तो उन्होंने देखा कि इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो इससे पहले कि वो मेरे घर आए मुझे उनका स्वागत करना चाहिए बाहर निकल कर। जैसे हम देखते हैं कि द्वारका जब भगवान आते हैं बहुत समय बाद, तो द्वारका वासी सारे नगर वासी द्वारका नगरी के बहुत दूर आगे आके ही उनका स्वागत करने लगते हैं और वहां से उनको साथ में द्वारका नगरी में लेके जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान का स्वागत किया जाता है। तो चंद्रशेखर ने स्वागत किया। आचंभिते प्रभु देखी, चरण पड़ीला, आनंदिता हैया निज गृहे लैया गेला। जब चंद्रशेखर शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो महाप्रभु को उन्होंने आते हुए देखा, उनके चरणों पर गिर गए और परम आनंदित होकर उन्हें अपने घर ले गए। तपन मिश्र सुनी आसी, प्रभु ने मिलीला, इष्ट गोष्ठी करी प्रभु निमंत्रण कैला। अब तपन मिश्र आप जानते हैं, पहले भी तपन मिश्र से मिले थे जब पहली बार आए थे, और इन लोगों से तब भी मिले थे। तपन मिश्र ने जी भी वाराणसी में महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना, तो वे चंद्रशेखर के घर उनसे मिलने गए। बातचीत के बाद उन्होंने महाप्रभु को अपने यहाँ पर भोजन के लिए निमंत्रित किया। निज घर लैया प्रभु रे भिक्षा कराइला, भट्टाचार्य चंद्रशेखर निमंत्रण कैला। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। चंद्रशेखर ने बलभद्र भट्टाचार्य को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को ले गए और चैतन्य महाप्रभु के जो सर्वेंट थे बलभद्र भट्टाचार्य, उनको ले गए चंद्रशेखर अपने घर, उन्होंने वहां आमंत्रित कर लिया। कुछ तो सेवा मिले। महाप्रभु को तो ले गए तपन मिश्रा, चलो महाप्रभु के दास को ही हम सर्व कर दें। भिक्षा कराइया मिश्र कहे प्रभु पाय धरी, एक भिक्षा मांगी मोरे देह कृपा करी। चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद तपन मिश्र ने महाप्रभु से एक अनुग्रह करने के लिए कहा। क्या कहा? और प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें। क्या कृपा करें? यावत तोमार हया काशी पूरे स्थिति, मोर घर बिना भिक्षा ना करीबा कति। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करी कि आप जब तक वाराणसी में रुके तब तक कृपा करके मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार ना करें। मैं ही आपको सेवा कर पाऊं। प्रभु जाने न दिन 5 7 से रहीबा, सन्यासीरा संगे भिक्षा कहाँ ना करीबा। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्हें वहां 7 दिन रुकना है, अतः वे कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें मायावादी सन्यासी का हाथ हो। तो एक जानी, तो मतलब कि एक्चुअली उस जगह में कई लोग प्रसाद के लिए बुलाते रहते थे, और आप जानते हैं कि वाराणसी जो है मायावादी सन्यासियों से भरी हुई थी, आप कहिए भरी हुई है अभी भी। तो चैतन्य महाप्रभु को एक भय था कि कोई मायावादी ब्राह्मण मुझे बुला लेगा अपने घर पे प्रसाद के लिए, बड़ी समस्या हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा एक तो कौन कहाँ से बुला रहा है। तो थोड़े ऐसा कोई निमंत्रण नहीं चाहते थे कि जहाँ कोई मायावादी उनको बुलाए, और 5 7 दिन उन्हें वहां रुकना था। एत जानी तार भिक्षा कैला अंगीकार, वासा निष्ठा कैला चंद्रशेखर रे घर। यह जानकर चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्रा के घर पर भोजन करना स्वीकार कर लिया। ठीक है, तुम्हारा ही करूंगा, ये सन्यासियों से तो बनूंगा, मायावादी सन्यासियों से बचूंगा। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया। इसलिए जैसे हम कहते हैं ना कि मीट खाने वाले के घर में नहीं खाना चाहिए, उसी तरह से मायावादी से भी बचना चाहिए। मायावादी, क्योंकि इनकी चेतना हमारे हृदय में जाएंगी ना, मायावादी चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से बहुत बड़े कृष्ण अपराधी हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं मायावादियों के यहाँ तो नहीं प्रसाद पा रहे हैं। महाराष्ट्रीय विप्रासी ताहारे मिलीला, प्रभु तारे स्नेह करी कृपा प्रकाशिला। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से भेंट करी, महाप्रभु ने स्नेहवश उसे कृपा प्रदान करी। महाप्रभु आइला सुनी शिष्ट शिष्ट जन, ब्राह्मण क्षत्रिय आसी करे न दर्शन। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं
ब्राह्मण क्षत्रिय जाति के सारे सम्मानित व्यक्ति उनके दर्शन करने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उनका ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है। सबसे ऐश्वर्यवान संसार में यदि कोई है तो भगवान ही है। आज भी पूरे संसार में कृष्ण का नाम लिया जाता है, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो। उनका ऐश्वर्य ऐसे फैल जाता है क्योंकि स्वयं भगवान है। तो इस तरह से यहाँ पर उनका आते ही सबको मालूम हो गया, सब उनसे मिलने आए। श्री रूप परे प्रभुर यत कृपा हिला, अत्यंत विस्तार कथा संक्षेपे कहिला। इस तरह रूप गोस्वामी पर अत्याधिक कृपा वृष्टि हुई प्रयाग में। और कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, मैंने इन सारी कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। एक एक चर्चा को नहीं बताया, इसमें ही हमें पढ़ने में इतना समय लग गया। एक एक चर्चा को डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन हम कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसमें शिला प्रभुपाद ने काफ़ी डिटेलिंग करी हुई है कि रूप और सनातन को क्या क्या शिक्षाएं दी। श्रद्धा करी यही कथा सुने यही जने, प्रेम भक्ति पाए से ही चैतन्य चरण। जो भी इस कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनता है वह अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भगवत प्रेम विकसित करता है। यानी कि श्रद्धा से, प्रेम से, रिवोल्टिंग नेचर से नहीं कि ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है इत्यादि से नहीं। उसको तो हाँ अच्छा ये है, मेरे अंदर इतनी कमी है, रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दी, किसने दी? भगवान ने। वही भगवान हमारे जीवन है। प्रेम से, श्रद्धा से सुनता है। अभी हमारे अंदर ये भाव नहीं है, लेकिन आई मस्ट एक्ट ऑन इट, मुझे काम करना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भगवत प्रेम विकसित करता है। श्री रूप सन रघुनाथ पदे या राश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और सनातन, श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करता हुआ श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। और इस प्रकार से हमारा मध्य लीला का 19वां अध्याय, उसका भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को भक्ति योग विषयक उपदेश का वर्णन हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।